नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद शारवी सिंह में। आज हम कक्षा 7वीं संस्कृत पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं। दुर्बुद्धि विनश्यते। दुर्बुद्धि का अर्थ होता है बुरी बुद्धि वाला, विनश्यते का अर्थ होता है नष्ट हो जाता है। तो हमारा पाठ का क्या अर्थ हुआ? पाठ का अर्थ हुआ कि बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। ये जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ये पाठ विष्णु शर्मा के प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र से ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरा, अर्थात मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था या तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसता, वहाँ पे संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे, वहीं निवास करते थे। काम्बुग्रीव नाम का तयो मित्र एक कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, उन्हीं के साथ उसी सरोवर में उनका काम्बुग्रीव नाम का एक मित्र रहता था जो कि कछुआ था। अत एक दादीवरा तत्र आगच्छन् ते अकथयन्, तभी वहाँ पे एक बार मछुआरे आते हैं और बोलते हैं वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः, अर्थात कि वे बोलते हैं कि हम कल आएंगे। श्वः का अर्थ होता है कल, और मत्स्य कूर्मादीन् मछली कछुए वे आदि को मार डालेंगे। अत श्रुत्वा कूर्म अब्दत मित्रे, ये सुनकर कछुआ अपने मित्रों से बोलता है मित्रे किम युवाभ्याम द्विवर्णा वार्ता श्रुता, मित्र क्या तुमने मछुआरों की बात सुनी? द्विवर्णाम का अर्थ होता है मछुआरा। अधुना किम अहम करोमि, तो वो बोलता है कछुआ फिर से अधुना अर्थात अब, तो बोलता है अब मैं क्या करूँगा। हंसो अवताम प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, कि जो सुबह उचित होगा हम वही करेंगे। कूर्मा अब्दत मेवम, तो कछुआ बोलता है मेवम अर्थात ऐसा नहीं। तद यथा हम अन्नम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम हंस कुरुतम, तो बोलता है कि मैं यहाँ से किसी और सरोवर में जाना चाहता हूँ और वहाँ सुखी सुखी निवास करना चाहता हूँ। हंसो अवताम, हंस बोलते हैं आवाम किम करवाव, कि हम क्या कर सकते हैं। कूर्म अब्दत अहम युवाभ्याम स आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, तो कछुआ बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग से जाने का इच्छुक हूँ, मैं तुम्हारे साथ अर्थात आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। हंस अवताम अत्र का उपाय, तो दोनों हंस बोलते तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या उपाय। कच्छपा वदति, तो कछुआ बोलता है युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचा धारितम आम का दंड मध्य अवलंब्य योव्य पक्ष बलेन सुखेन गामिशामि, तो कछुआ बोलता है कि तुम लोग काष्ठ दंडम अर्थात लकड़ी का एक डंडा ले लो, उसे अपनी चोंच में धारण कर लो या चोंच में पकड़ लो। आम काष्ठ दंडम मध्य अर्थात मैं उस डंडे के बीच से अवलंब्य अर्थात लटकते हुए चला जाऊंगा सुखी सुखी। हंसो अकथ्याम संभवती ऐसा उपाय, तो दोनों हंस बोलते ये उपाय तो संभव है, किंतु अत्र एक उपायोपि वर्तते, तो बोलते हैं हम दोनों लेकिन यहाँ पे एक दुविधा भी है। अवाभ्याम नियमानं त्वमावलोक्य जनाः क्वचिदेव वदिष्यन्ति एव, यदि त्वम उत्तरम दास्यामि तदा तब मरणं निश्चितम। अब देखिए, जब हंस कछुए को ले जाएंगे तो बहुत लोग मिलेंगे रास्ते में और वह कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ प्रश्न उठेगा। तो अगर कछुआ ने उस वक्त पे उत्तर दिया तो उसका मरना निश्चित है। क्यों? क्योंकि जब वो बोलने के लिए मुंह खोल लेगा तो वह तुरंत नीचे गिर के मर जाएगा। तत्त श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अब्दत किम हम मूर्ख, तो कछुए को गुस्सा आ जाता है, क्रोध हो जाता है, बोलता है क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं पागल हूँ। उत्तर ना दस्यामी, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि ना वादिष्यामि, मैं उनसे कोई भी वाद विवाद नहीं करूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम करुतम, और ध्यान रहे जैसा मैंने कहा है तुम लोग वैसा ही करो। एवं काष्ठ दंडे लंबानम कूर्म पोहर अपश्यन, जब हंसों ने उसकी बात मान ली और वे आकाश में उड़ रहे थे जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो वहाँ पे लोग आए। पश्चात अधवन अवदन चाम, तो कोई बोलता है अहोम महदाश्चर्यम, बोलते अरे ये कितना आश्चर्यजनक दृश्य है। हंसाभ्याम स कूर्मापि उड्यति,
हंसों के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद् वदति, कोई एक बोलता है, यद्यप कूर्मा कथमपि निपतति तदा अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि। तो कोई बोलता है, कोई एक, काश, निपतति अर्थात नीचे गिर जाना, तो बोलता है काश ये कछुआ किसी वजह से नीचे गिर जाए तो मैं इसे पका के खाऊंगा। अपरा अवदत, तो दूसरा कोई बोलता है, सस्तिरे दग्धवा खारिशामी, अर्थात मैं सरोवर किनारे या तालाब किनारे जाके उसको भून के खाऊंगा। अन्य अकथ्यत, गृहम नीत्वा भक्ष्यामि, तो कोई बोलता है मैं इसे अपने निवास स्थान पे ले जाके आराम से खाऊंगा। तेषाम तद वचन श्रुत्वा कूर्मा क्रुद्ध जाता। अब कछुए ने ये सारी बातें सुन ली तो कछुए को ना बहुत गुस्सा आ गया, मतलब कि वो आग बबूला हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदति भस्म खादत, वह भूल जाता है सब कुछ जो उसके मित्र ने कहा था कि अपना मुंह नहीं खोलना, नहीं तो तुम्हारा मरना निश्चित है क्योंकि तुम नीचे गिर जाओगे। किंतु कछुआ सब कुछ भूल जाता है और बोलता है तुम सब भस्म खाओ, अर्थात तुम सब राख खाओ। तत्क्षण में कूर्मा दंडात भूमि पतति, और फिर उसी क्षण क्या होता है, कछुआ नीचे गिर जाता है क्योंकि वह अपना मुंह खोल लेता है। पोरा सा मारती, लोग उसे मार डालते हैं। अत ओवक्तम, इसलिए कहा जाता है, इस कहानी का तात्पर्य ये हुआ, श्रीदम हित कामना वाक्यम यो नाभिनंदति सकूर्मा इव दुर्बुद्धि काष्ठटार भ्रष्टो विनिशति, अर्थात इस कहानी से तात्पर्य यही निकलता है, जो व्यक्ति अपने मित्रों और भला चाहने वालों की बात पर ध्यान नहीं देता है उसका भी कुछ कछुए की तरह विनाश होना तय है। इसलिए जो भी हमारे मित्र हमसे कहें हमें वह बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि जो हंस थे उन्होंने मना कर दिया था किंतु कछुआ नहीं माना और हंसों की उसने बात टाल दी। इसी कारण कछुए का क्या हो गया, नष्ट हो गया। वह अपनी बुरी बुद्धि के कारण क्या हो गया, उसका नाश हो गया। इसलिए जो भी आपके मित्र आपके हित के लिए कहे हमें सदैव मानना चाहिए। तो ये था संस्कृत पाठ्य पुस्तक का द्वितीय पाठ। आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। धन्यवाद।